हेलो फ्रेंड्स। आज है 4 फरवरी। तो आइए देखते हैं 4 फरवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है अभी नागालैंड ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिक पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य आंकड़ों की सटीकता बढ़ाना, नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना और सेवा वितरण में सुधार करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में देश के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का परिसर दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा और गिफ्ट सिटी में स्थित है और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना 1963 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कनाडाई अमेरिकी अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो निधन हो गया है कैथरीन ओहारा का, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कनाडाई मूल की अमेरिकन एक्ट्रेस कैथरीन ओहारा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है और कैथरीन को जन्म से एक दुर्लभ हृदय रोग था जिसे डेक्स्ट्रोकार्डिया विद शॉर्ट्स इनवर्सस कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रैबकिना ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 को कजाकिस्तान की एलेना रैबकिना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल के फाइनल में विश्व की नंबर 1 आर्याना सबालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया है और इस खेल का आयोजन 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर में रामसर में आर्द्र भूमि के सम्मेलन को अपनाने की याद में मनाया जाता है और इस दिवस की थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 32वां स्थान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई है और इस सूचकांक में दुनिया भर के 193 देशों को उनकी सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रभावशीलता के आधार पर रैंकिंग दी गई है और भारत इस साल 32वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, चीन और जापान। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में मेलबर्न न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये नामित किया गया है कियारा आडवाणी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और ITBP का संयुक्त अभियान हुआ है? तो यह अभ्यास हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है दलाई लामा ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 10 है, हाल ही में पूर्वी वायुसेना कमान के वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ कौन बने हैं? कमान इन चीफ बने हैं इंद्रपाल सिंह वालिया, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वायुसेना मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने नई दिल्ली में पूर्वी वायुसेना कमान के वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है और उन्हें जून 1988 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान शाखा में कमीशन प्राप्त हुआ था। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।